हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल रवि और आप देख रहे हैं ज्ञान चूरण। यूक्रेन रशिया युद्ध का 24 फरवरी को 1 साल पूरा हो गया है। इस युद्ध के 1 साल पूरा होने पे यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन यूक्रेन गए थे। इससे रूस और भड़क गया और पुतिन ने आरोप लगाया कि रूस यूक्रेन युद्ध को पश्चिमी देशों ने शुरू किया और वे झूठ बोल रहे हैं कि ये युद्ध रूस ने शुरू किया। पुतिन ने ये भी कहा कि रूस अपने नागरिकों की हर संभव रक्षा करेगा। इस बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस ने बाइडेन की यात्रा के दौरान परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल शतान 2 का परीक्षण किया। कहा जा रहा है कि बाइडेन की यात्रा के दौरान शतान 2 का परीक्षण करके रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति को चेतावनी दी थी। सीएनएन की खबर के मुताबिक रूस ने यह परीक्षण सोमवार को उस समय किया जब बाइडेन और जेलेंस्की आपस में मुलाकात कर रहे थे। अधिकारियों ने यह भी कहा कि इस मिसाइल का परीक्षण फेल हो गया है। यह मिसाइल एक साथ कई परमाणु बम ले जाने की तकनीक से लैस है। आपको बता दूं कि ये खबर वेस्टर्न मीडिया का चलाया हुआ है और जब से युद्ध स्टार्ट हुआ है तब से वेस्टर्न मीडिया रशिया के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा वॉर भी चला रही है। हो सकता है कि यह उसी प्रोपेगेंडा वॉर के तहत ऐसा बोला गया हो। यह मिसाइल एक साथ कई परमाणु बम ले जाने की तकनीक से लैस है। अमेरिका के अधिकारियों का मानना है कि पुतिन को अपने भाषण में इस मिसाइल का उल्लेख भी करना था। अमेरिकी सूत्रों ने कहा कि वे इसे रूस की ओर से उकसावे की कार्रवाई नहीं मानते हैं। उसकी शतान 2 मिसाइल एक सुपर वेपन है जो हाइपरसोनिक रफ्तार से हमला करने में सक्षम है। रूस से इसे ब्रिटेन पहुंचने में मात्र 6 मिनट लगेगा। यह एक मिसाइल अपने साथ 15 परमाणु हथियार ले जा सकता है। पश्चिमी देशों के पास इस मिसाइल के टक्कर का कोई हथियार नहीं है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 22 फरवरी को नाटो के पूर्वी क्षेत्र के नेताओं से मुलाकात किए। नाटो के पूर्वी क्षेत्र में आने वाले देशों को बुखारेस्ट 9 कहा जाता है। इनमें बुल्गारिया, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रोमानिया और स्लोवाकिया शामिल है। इससे पहले बाइडेन ने यूक्रेन पे रूस के आक्रमण का 1 साल पूरा होने के अवसर पे मंगलवार को वार्सा रॉयल कैसल में अपने संबोधन में कहा, यह केवल यूक्रेन के लिए परीक्षा नहीं थी। सारी दुनिया ने युगों युगों तक किसी न किसी परीक्षा का सामना किया है। यूरोप की परीक्षा हुई, अमेरिका की परीक्षा हुई, नाटो की परीक्षा हुई, सभी लोकतांत्रिक देशों की परीक्षा हुई। बाइडेन 4 दिनों की पोलैंड और यूक्रेन यात्रा पूरी करके 22 तारीख को अमेरिका के लिए रवाना हो गए। आपको पता होना चाहिए कि इस 1 साल के युद्ध में यूक्रेन ने अपना 18% हिस्सा खो दिया है। इस पे अब रूस का कब्जा है। तो वहीं 2 लाख रूसी सैनिक मारे गए और घायल हो गए। ये वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट है और वेस्टर्न मीडिया यूक्रेन की तरफ से रिपोर्टिंग करती है। वो रूस के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर भी चला रही है। तो 2 लाख रूसी सैनिकों के मरने और घायल होने की खबर कितनी सही है और कितनी गलत ये बताना मुश्किल है। वेस्टर्न मीडिया के हिसाब से तो एक भी यूक्रेनी सैनिक नहीं मरे हैं। तो कुछ इंडिपेंडेंट सोर्सों का कहना है कि 1.5 लाख से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मर चुके हैं और 30,000 से ज्यादा वहां के नागरिक मरे हैं। 1.5 करोड़ से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक विस्थापित हुए हैं। तो वहीं अमेरिका यूक्रेन को $25 अरब से ज्यादा की मदद दे चुका है। इस युद्ध में यूक्रेन को 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। तो वहीं 32 लाख करोड़ रुपए का नुकसान सारी दुनिया को हो चुका है। 20 करोड़ लोग युद्ध के कारण भुखमरी की हालात पे हैं। बहुत सारे देशों में मोटे अनाज की किल्लत हो गई है। तो वहीं 8 अरब के आसपास रूस भी इस युद्ध में फूंक चुका है। यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए सभी की निगाहें भारत की ओर लगी है। भारत एकमात्र ऐसा बड़ा देश है जिसके रूस और पश्चिमी देशों दोनों के साथ अच्छे संबंध है। 10 महीनों में भारत ने युद्ध में मध्यस्थता करने का दायरा बढ़ा दिया है। अपने कूटनीतिक प्रयासों से दोनों देशों को युद्ध रोकने के लिए मना रहा है। और आपको क्या लगता है, क्या यूक्रेन रशिया से अपनी सारी जमीन ले पाएगा या पुतिन यूक्रेन पे कब्जा कर लेंगे? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।